और देखिए भगवान की कथा में 3 चीजों का विशेष महत्व है। पहला प्रयास, और दूसरा प्यास, और तीसरा प्रसाद। प्रयास किसका? तो कहे जितने भी यहाँ के कमेटी के सभी सदस्य जन हैं, जो भी यहाँ के नगरवासी क्षेत्रवासी भक्त जन हैं, जिन्होंने बहुत ही अथक प्रयास किया, परिश्रम किया, जिसके वजह से आज भगवान की कथा रूपी गंगा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है। भगवान की कथा रूपी गंगा बह रही है। देखिए गंगा को लाने वाले भगीरथ भी होते हैं, तो भगीरथ की भूमिका में आप सभी भक्तगण, तो कहे कि पहला प्रयास और दूसरा प्यास। प्यास भी जरूरी होता है। कहे कि अगर जिन्हें भगवान की कथा की प्यास न लगी हो, अगर किसी व्यक्ति को प्यास न लगा हो और अगर उसे पानी दिया जाए पीने के लिए, तो क्या वो पानी पिएगा? नहीं पिएगा। तमाम तरीके के प्रश्न करेगा। क्या कि भैया पानी कहाँ से ले आए हो? क्या ये कुएं का जल है या आरओ का पानी है? कैसा पानी है? अरे कहीं ज्यादा ठंडा तो नहीं है, गला खराब हो जाएगा। और जब पीने चलेगा तो कहेगा अरे बर्तन साफ से धुले हो कि नहीं धुले हो? कितना प्रश्न करेगा, इतना प्रश्न करेगा। लेकिन अगर जिसको प्यास लगी हो, खूब जोरों से, खूब धूप में चल करके आया हो और जोरों से प्यास लगी हो, तो क्या उसके पास इतना समय होगा जो इतना सारा प्रश्न करेगा? नहीं, उसे तो बस प्यास लगी है और पानी चाहिए पीने के लिए। तो कहे कि जीवन में जिनको प्यास नहीं लगी, जिनको भगवान की कथा की प्यास लगी होती है, वो तो महाराज सोचते रहते हैं कि कहाँ भगवान की कथा मिल जाए सुनने के लिए। जितना से ज्यादा भगवान की कथा सुनेंगे, उतना ही ज्यादा मेरा कल्याण होगा। वो लोग सोचते रहते हैं। और जिनको प्यास ही न लगी हो, उनको दोगे तो फिर वो पानी ही नहीं पिएंगे। तो कहे कि जो भगवान के कथा के पिपासु, जो भक्त जन हैं, जो ये जान गए अपने जीवन में कि हमारे लिए तो भगवान की कथा ही सब कुछ है, कथा मात्रिक जीवन, भगवान का नाम, भगवान ही मेरे जीवन में सब कुछ है, उसके अलावा मेरे जीवन में कुछ है नहीं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ये संसार, ये दुनियादारी जो है ना, ये सब झूठा है। ये नाते रिश्ते जितने भी संबंध हैं सब झूठे हैं। सच्चे साथी तो केवल परमात्मा है और उनकी कथा है। जिन्होंने इस बात को जान लिया, भगवान की कथा सुनने की प्यास भी उसी को लगेगी। सबको भगवान की कथा सुनने की प्यास नहीं लगती है। प्यास भी उसी को लगती है जिसपे भगवान की कृपा हो। फिर कहे पहला प्रयास, दूसरा प्यास और तीसरा प्रसाद। प्रसाद का विशेष महत्व होता है। जब कथा समाप्त होती है, आरती हो, तो उसके तत्पश्चात प्रसाद वितरण किया जाता है। जब तक भगवान की कथा को सुन करके और आरती लेकर के प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक कथा सुनने का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए कहे इन 3 चीजों का विशेष महत्व होता है कथा में, प्रयास, प्यास और प्रसाद। और जब भगवान के जो भक्त होते हैं, जब वो भाव से भगवान की कथा को सुनते हैं, प्रेम से कथा को सुनते हैं, तो ये कथा क्या करती है?
कहे कलि कलश विभंजन। ये जो भगवान की कथा है ना, हमारे जीवन के कलमश अर्थात पापों को समाप्त कर देती है, ये भगवान की कथा। लेकिन जब भक्त भाव से भगवान की कथा सुनते हैं तभी। अब कई बार लोग कहते हैं कि महाराज क्या लिखा, क्या रखा है इस कथावथा में, क्या है रामायण में, क्या लिखा है। अरे ऐसी कथा तो हम भी कर लेंगे। एक बार एक सज्जन व्यक्ति ने कहा, अरे क्या ये लोग इतना देर इतनी दिन तक कथा बोलते हैं, इससे अच्छा तो कथा हम ही कह लेंगे। एक व्यक्ति ने कहा, तो ठीक है आप ही कहिए कथा। तो कहने लगा कि एक राम थे, एक रामन्ना, एक छत्री थे, एक बावन्ना। उसने उसकी नार हरी, भिन्ने उसकी नाश करी, और तनिक तनिक सा बातन में तुलसी लिख गए पोथन में। यही तो है रामायण। लेकिन नहीं, रामायण जो है मड़ियों में महामणि ग्रंथ है। रामचरित्र चिंता मणि चारु। एक बार जब बाबा तुलसीदास जी ने एक ग्रंथ की रचना की, एक ग्रंथ को बाबा तुलसी ने जब लिखा तो उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम लिखा रामचरित्र मानस। रामचरित मानस ये ही नामा, 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 सुनत श्रवण पाई विश्राम, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, सुनत श्रवण पाई विश्राम। सुनत श्रवण पाई विश्रामा। कहे कि बाबा तुलसी ने एक ग्रंथ का रचना किए, रामचरित्र मानस। देखिए आजकल के बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपने भाषाओं का भी ज्ञान नहीं होता है। कि कई बार कई एक जगह कथा करने गए तो जब चौपाई गाया जाता था तो लोगों से कहा गया कि आप लोग भी चौपाई गाया करिए। तो लोगों ने कहा महाराज चौपाई तो संस्कृत में होती है, आप लोग संस्कृत में गाते हैं, हम लोग संस्कृत में कैसे गाएं। उनको ये भी नहीं पता कि बाबा तुलसी ने जो रामचरितमानस की जो रचना की है, जो लिखा है, वो शुद्ध हिंदी भाषा में लिखा है। जो ग्रामीण भाषा होता है, गांव का भाषा, वो भाषा बाबा तुलसी ने लिखा है। तो कई बार लोगों को भाषाओं का भी ज्ञान नहीं रहता, कहते महाराज संस्कृत में गा रहे हो, हम कैसे गाएं। उन्हें क्या पता। देखिए रामायण जो होता है, एक रामायण होता है और एक रामचरितमानस होता है। रामायण जो है वाल्मीकि जी महाराज ने रचना किया है, जो कि संस्कृत में होता है, और रामचरितमानस जो है बाबा तुलसी ने लिखा, वो शुद्ध हिंदी देहाती भाषा में बाबा ने लिखा ताकि लोगों को समझ में आए। तो कहे बाबा ने जब अपने ग्रंथ को रचना किया, जब लिखा तो लिखा रामचरितमानस यही नामा। तो लोगों ने प्रश्न किया कि बाबा लोगों ने तो बहुत सारे ग्रंथ की रचना किया, सभी लोगों ने अपने ग्रंथ का नाम रखा रामायण,
क्या लिखा? रामायण। जैसे कि आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, बैरवे रामायण, राधे श्याम रामायण, बहुत सारे रामायण। लेकिन उन लोगों ने भी रचना की, लिखी, लेकिन उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम रखा रामायण। लेकिन बाबा आपने अपने ग्रंथ का नाम रामचरितमानस क्यों रखा? कहे कि देखिए रामचरितमानस यानी कि ये भगवान राम का चरित्र है। रामचरित्र, भगवान का चरित्र, रामचरितमानस, ये भगवान राम का चरित्र है। और मानस मतलब हम मनुष्यों के लिए ये बाबा तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की कि इसको पढ़े और समझें, अपने जीवन में उतारे। अथवा कहे कि जब लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं तो ये पूछा जाता है कि आप स्नान करके आए हो या नहीं। स्नान करके आए हो तो ही मंदिर में प्रवेश करो, अन्यथा नहीं। तो कहे कि जो लोग यानी कि जो लोग स्नान कर चुके हैं वो रामचरितमानस में प्रवेश करे, और जो लोग स्नान नहीं किए हैं वो रामायण की कथा में डुबकी लगा ले। और ये भगवान की कथा महाराज भवसागर से पार लगा देती है। कहे कि ये भगवान की कथा हमें भवसागर से पार कर देती है। जैसे भवसागर जहां पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नामा। जैसे कि मान लीजिए कोई नदी हो, कोई बहुत बड़ा नदी हो, कोई तालाब हो, कोई समुद्र हो, तो उसको कैसे पार किया जाएगा? नाव पे बैठ के ही तो पार किया जाता है। कैसे पार किया जाता है? नाव पे बैठ के। अब उस नदी में सोचो मोटरसाइकिल से चले जाएं तो क्या चले जाएंगे? नहीं जा पाएंगे, डूब जाएंगे। नदी को पार करने के लिए अगर भवसागर, कोई तालाब हो, कोई नदी हो, पार जाना हो तो एक नाव की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही ये जो संसार रूपी सागर है, अगर इससे आप पार जाना चाहते हैं तो भगवान की कथा रूपी नौका में आकर के बैठ जाइए, और ये भगवान की कथा आपको भवसागर से पार लगा देगी। लेकिन जब भगवान की कथा को ध्यान से सुने, कहे कि भगवान के भक्त जब भगवान की कथा को सुनते हैं ना, तो ये कथा निर्झरने की तरह उनके जीवन के दुखों को हरण कर लेती है। उनके जीवन में विश्राम की प्राप्ति होती है भगवान की कथा को सुन करके। कहे कि एक बार भगवान के दो भक्त थे महाराज। एक का नाम था ज्ञानी और एक का नाम था अमानी। कहे जो ज्ञानी था ये बहुत पढ़ा लिखा था, विद्वान था। लेकिन जो दूसरा भक्त था ना, दास, ये पढ़ा लिखा नहीं था, ये केवल भगवान का भक्त था। तो कहे कि ज्ञानी और दास में विवाद होने लगा। ज्ञानी कहता है मैं बड़ा हूँ, और दास कहता है भाई देखो मैं बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भी भगवान का प्रिय हूँ, भक्त हूँ। अब दोनों में इस बात का निर्णय नहीं हो पा रहा था कि भगवान का सबसे अधिक प्रिय भक्त कौन है। ज्ञानी कहता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, विद्वान हूँ, और दास कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन भगवान का भक्त जरूर हूँ। अब दोनों में निर्णय नहीं हो पा रहा था, तो दोनों ने कहा कि चलो इस बात का पता भगवान से ही कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि भगवान आपका सबसे अधिक प्रिय कौन है। तो कहे कि भगवान के पास आई ज्ञानी और अमानी।
भगवान ने देखा और प्रसन्न हो गए, कहे आओ आओ, अरे ज्ञानी दास आओ। क्या बात है, आज ज्ञानी और दास दोनों एक साथ मेरे पास आए। ज्ञानी ने कहा प्रभु मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा विद्वान हूँ। भगवान ने कहा ज्ञानी इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, तुम मेरे भक्त ही नहीं, तुम तो मेरे प्रिय हो, मेरा आत्मा हो। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं आत्मन्नो आत्मनः तुष्टः, कि स्वरूपतः मुझ में और ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है। ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। अब इतना जब जो दूसरा भक्त था दास, जब वो सुना ना तो उदास होकर के जाने लगा। भगवान ने कहा दास को बुलाया, अरे दास क्यों जा रहे हो, इधर आओ। दास ने कहा क्या करने के लिए आऊं भगवान, आपने ज्ञानी को अपनी आत्मा बता दिया, अब आत्मा से भी प्रिय कोई वस्तु कोई चीज होता है क्या? भगवान ने कहा अरे ज्ञानी दास देखो, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, पर जो दास है ना वो तो मेरा परमात्मा है। ज्ञानी मेरी पूजा करता है, लेकिन अपने भक्त की पूजा मैं करता हूँ। ज्ञानी मेरी स्मरण करता है, लेकिन अपने भक्तों का स्मरण मैं करता हूँ। कहे कि जब भगवान राम जी प्रयाग के संगम में डुबकी लगा रहे थे, तो भरत 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 कह करके प्रभु डुबकी लगा रहे थे। कहने का भाव ये है कि भगवान अपने भक्तों को बहुत ही मानते हैं। भगवान भक्ति के वश में हो करके भक्त जो जो कहता है, भगवान भक्तों के अधीन होकर के वो करते जाते हैं। अगर भक्त कहता है रोने के लिए तो भगवान रोने भी लगते हैं। भक्त कहता है प्रभु हंसिए तो भगवान हंसने भी लगते हैं। और कहते हैं भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जो भक्त पूरा जीवन जब मेरा भजन करता है ना, और जब अंतिम क्षण आता है, जब अंतिम समय आता है, अगर संयोग से उसके मुंह से मेरा नाम नहीं निकल पाया, क्योंकि महाराज बहुत लोग होते हैं जो पूरा जीवन प्रयास करते रहते हैं, दिन भर माला लेके जपते रहते हैं, कि जब अंतिम समय आए और जब शरीर से प्राण निकले तो भगवान का नाम एक बार मुंह से निकल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। जपते रहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कि कहते हैं ना जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतरा में कहीं आवत नाई, आवत नाई। कहे कि पूरा जीवन लोग प्रयास करते हैं कि अंतिम समय भगवान का नाम मुंह से निकले, लेकिन होता नहीं है। अंतिम समय बेटा रामू ही याद आता है, मुंह से राम नहीं निकलता है। लेकिन कहे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जो भक्त पूरा जीवन अनन्य भाव से मेरा भजन करता है,
मेरे नाम को गाता है, और जब अंतिम क्षण आता है, जब वो मृत्यु के करीब आता है, और जब उसके मुख से मेरा नाम नहीं निकल पाता है, तो ऐसे भक्त को मैं याद करके उस वक्त मैं उसकी गति बना देता हूँ। तो कहे इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, और ठाकुर जी से ये कहना चाहिए, ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, जब हमारे भी जीवन का जब अंतिम क्षण, जब अंतिम समय आए ना, तो प्रभु आपका नाम मेरे मुख से निकल जाए, तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। इतनी प्रार्थना है आपसे, सबको ये बात भगवान से कहना चाहिए। ओ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले।